आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चंडीगढ़ से बाहर विधानसभा का सेशन देखने को मिलेगा। क्या वजह है और क्या तैयारी हो रही है? देखिए, नवंबर के महीने में बड़ा ऐतिहासिक मौका है। गुरु तेग बहादुर साहब जो 9वें पातशाह थे, उनका 350वां शहादत दिवस आ रहा है और दुनिया में एक ऐसी इकलौती शहादत हुई है गुरु तेग बहादुर साहब की, जो मनुष्य मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, इस देश के कल्चर और सभ्यता को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए हुई है। उनको, उनकी शहादत को समर्पित कई कार्यक्रम पंजाब सरकार अगले 1 महीने में करने जा रही है। उसी सिलसिले में एक दिन का विधानसभा सेशन, जो कि पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चंडीगढ़ से बाहर विधानसभा जुड़ेगी, और पूरी तरीके से एक दिन का सेशन उनकी शहादत को समर्पित रहेगा गुरु साहब की, और उनकी तमाम जो शिक्षाएं हैं, उनकी यात्राएं हैं और उनकी जो शहादत के पूरा सफ़र है, उनको समर्पित वहाँ चर्चा होगी। और श्री अनंदपुर साहब, जो कि गुरु तेग बहादुर साहब द्वारा बसाया गया शहर था, जो खालसे की जन्मभूमि है, जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी शहादत का सफ़र शुरू किया था 350 साल पहले, वहाँ ये समागम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको पंजाब सरकार बड़े स्तर पर करने जा रही है। एक सवाल, राजनीतिक सवाल है कि जिस तरीके से अश्विनी शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कार्यकारिणी अध्यक्ष है पंजाब बीजेपी के, उन्होंने कहा कि फ्लड चार्जशीट, एक पोस्टर भी जारी किया और कहा कि फ्लड चार्जशीट कई आरोप, संगीन आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सवाल से सवाल जोड़ना चाहूँगा। रवनीत बिट्टू, जो कि राज्य मंत्री, वो कह रहे हैं कि केंद्र का एक मतलब मंत्रियों के साथ एक भी बंदा आम आदमी पार्टी का नहीं पहुंचा मौके पर, जो कि केंद्र के मंत्री से साथ मिल रहा हो और तमाम चीज़ों के बारे में ब्यौरा दे रहा हो। देखिए, जहाँ तक केंद्र के मंत्रियों के मिलने की बात है, तो यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर साहब से मिल के गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अभी पिछले दिनों मिल के गए, तमाम मंत्री मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है, और ये मुश्किल की घड़ी है पंजाब के लिए, बजाय आप यहाँ राजनीति करने के लिए, बजाय भाजपा वहाँ जो डिज़ास्टर टूरिज्म कर रही है, हर रोज़ मंत्री तो भाजपा के जा रहे हैं वहाँ, लेकिन दे क्या रहे हैं पंजाब को? सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 1 महीने से हर रोज़ 2-2, 3-3 मंत्री जा रहे हैं, वो पंजाब को दे 1 रुपया नहीं रहे, कोई किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। उल्टा जो हमारी सरकार का पूरा तंत्र वहाँ लोगों की सहायता में लगा हुआ है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब हों, चाहे पुलिस के ऑफिसर साहबान हों, चाहे रेवेन्यू के ऑफिसर साहबान हों, उनके काम में डिस्टर्बेंस किए जा रही है, क्योंकि तमाम जो तंत्र है, सरकारी प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में मंत्री साहब की अवगत में आ जाता है, आना ही पड़ता, उनकी मजबूरी है। तो इस मुश्किल घड़ी में आप पंजाब पे बोझ बन रहे हो, बजाय आप पंजाब का सहयोग करने के, आप तो बोझ बन रहे हो। और पिछले 1.5 महीने से हम सुन रहे हैं कि भाजपा ने ये पैकेज अनाउंस कर दिया, 1600 करोड़ दे दिया जी, फलाना। आज तक 1 रुपया आपने नया पंजाब को दिया नहीं है। खासकर जो बाढ़ से 5 लाख एकड़ की जमीन, खड़ी फसल, जमीन नहीं खड़ी फसल खत्म होगी, लोगों के घर तबाह हो गए। दूसरी तरफ बिहार में इलेक्शन है, वहाँ हजारों करोड़ के पैकेज प्रधानमंत्री जी अनाउंस कर रहे हो और दे रहे हो। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि भाजपा की नीयत और नीति दोनों पंजाब के प्रति और बाकी स्टेट के प्रति अलग अलग है। पंजाब के साथ वितकरा किया जा रहा है। एक सवाल आपसे पूछूंगा, जैसे कि कल चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी, बिहार के तारीखों की भी घोषणा हुई, चुनाव के उपचुनाव होने हैं तरन तारण में भी, कैंडिडेट की घोषणा आपने भी पहले कर दी है, बीजेपी ने भी पहले कर दी है, कांग्रेस की अभी होने वाली है। किस तरीके से देखते हैं, क्या है मुकाबला? नहीं, कांग्रेस ने कैंडिडेट तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अनाउंस किए हुए कैंडिडेचर पर पुनः विचार कर रही है, जो आज मीडिया के माध्यम से हमको पता लगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो रेस से बाहर है। जो पार्टी अपने कैंडिडेट ही लेकर दुविधा में अनाउंस किए हुए कैंडिडेट, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा, भाजपा का कोई जनाधार वहाँ है नहीं, पूरी तरीके से रूरल सीट है और खेती किसानी से जुड़े मेजॉरिटी ऑफ पीपल वोटर हैं। जहाँ तक अकाली दल का, बादल का सवाल है, तो वो ऑलरेडी किराए पे कैंडिडेट लिया है। ये भी पहली बार हो रहा है, तरन तारण जैसी जो पंथक सीट हो और वहाँ अकाली दल उधार पे कैंडिडेट रहे, क्योंकि उन्होंने किसी आज़ाद ग्रुप से वहाँ कैंडिडेट लिया है। तो तीनों ही पार्टियां रेस से बाहर है। और मान साहब की सरकार ने जो पिछले 3.5-4 साल में काम किया है, चाहे वो
नौकरियां दी हैं सरकारी 50,000 से ऊपर, बिजली फ्री करी है हम लोगों ने, तमाम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाया है और नहरी पानी को खेत खेत तक पहुंचाने का काम किया। तो तमाम गवर्नेंस के मॉडल को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। और 3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री साहब की वहाँ रैली हुई उसमें बहुत तादाद में लोग वहाँ आए, तो डेफिनेटली तरनतारन आम आदमी पार्टी जीते। बातचीत करने के लिए तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग को, जिन तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।